नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका 8वां अधिकार चलता है। पदार्थ को पहचानना है तो उसके उपाय 4 बताया। उसमें तीसरा उपाय नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53, नई किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है वस्तु के, वस्तु यानी पदार्थ, द्रव्य, वस्तु यानी पदार्थ, द्रव्य, उसका एक देश भाग, एक देश भाग यानी उसका एक धर्म को जानने वाला, ज्ञान को उसका अर्थ है भावश्रुत ज्ञान का अंश को नहीं कहते हैं। दूसरी परिभाषा बताई है प्रमाण के द्वारा ग्रहण। प्रमाण का अर्थ क्या है? तो कि जो ज्ञान द्रव्य पर्याय को जाने, उससे प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। प्रमाण के द्वारा यानी प्रमाण ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए गए, ग्रहण यानी जाने गए पदार्थ के एक धर्म को जो मुख्यता से अनुभव कराता है, मुख्यता से जाना जाता है, वह नहीं है। अब उसका अर्थ, दो परिभाषा बताई। परिभाषा 5 बताई है, लेकिन
एक बात हम बताएंगे, उसमें से सभी बात आ जाएगी। पहले मैं एक दृष्टांत दूंगा, उसके बाद नई ज्ञान का स्वरूप क्या है वो बताऊंगा। आपने नींबू का जूस पिया, तो नींबू के जूस में पानी था, नींबू था, शक्कर थी, नमक था, मरी था, 5 सब्सटेंस थे। उसका आपको एक रूप स्वाद, अभेद स्वाद, जो अभेद स्वाद आया उसके साथ साथ नींबू के शरबत का अभेद स्वाद आया, उसके साथ साथ उसमें जितने सब्सटेंस है उसका भी ज्ञान हुआ और उसकी इंटेंसिटी का भी ज्ञान हुआ। तो आपको शरबत का एक रस स्वाद आया, उसके साथ साथ पानी का स्वाद, खटास की इंटेंसिटी का स्वाद, शक्कर की इंटेंसिटी का स्वाद, नमक की इंटेंसिटी का स्वाद, मरी की इंटेंसिटी का स्वाद आया। एक रूप स्वाद आया और भेद रूप भी स्वाद एक साथ आ गया। चखने के बाद, शरबत का अनुभव करने के बाद आपने बोला इसमें खटास ज़्यादा है। तो ये खटास ज़्यादा है बोला, वो किस प्रकार से बोला? खटास को मुख्य करके कैसा बोला आपने? तो कि नींबू के एक रस स्वाद के साथ पांचों पदार्थों का ज्ञानपूर्वक, भेदरूप ज्ञानपूर्वक एक भेद को मुख्य करके जाना कि इसमें खटास ज़्यादा है। खटास ज़्यादा है वो आपको जो एक रस स्वाद आया था उसके अनुभव में से बाहर निकलने के बाद शरबत के एक धर्म को मुख्य करके आपने बोला खटास ज़्यादा है। तो नई ज्ञान किसको कहा? कि वस्तु का अभेद का भी ज्ञान हुआ, उसके भेदों का भी ज्ञान हुआ, उसमें से एक भेद को मुख्य करके आपने उसका वर्णन किया। तो जो एक भेद का अभेद के ज्ञान पूर्वक वर्णन करना वो नई ज्ञान है। अब सिद्धांत में सम्यक ज्ञानी को निर्विकल्प दशा में
यानी आत्मा की अनुभूति के समय में जो ज्ञान प्रगटा, वो ज्ञान ने ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान किया, उसके अनंत गुणों का ज्ञान किया, अनंत गुणों की प्रकट हुई शुद्धता का ज्ञान किया, सभी गुणों की जो शुद्धता प्रकट हुई है उसकी भिन्न भिन्न इंटेंसिटी का भी ज्ञान किया, और एक एक गुण उसके प्रति समय उत्पन्न होती हुई पर्याय उसकी इंटेंसिटी भिन्न भिन्न है, उसका भी ज्ञान किया। ज्ञान और सुख गुण वेदन युक्त गुण है, तो उसका वेदन का भी ज्ञान किया, और जितनी अशुद्धता है उसका भी ज्ञान किया। शुद्धता के कारण सुख का भी अनुभव किया, और जितनी अशुद्धता है इतना दुख का भी वर्णन किया। ये सब ज्ञान एक साथ एक समय में ज्ञानी ने कर लिया। तो पूरे आत्मद्रव्य का स्वभाव, उसके गुण, उसकी पर्याय, उसकी वेदन युक्तता, उसकी सुख की और ज्ञान की इंटेंसिटी, उसका वेदन, दुख का वेदन, ये सब युगपद यानी एक ही साथ हो गया। उसमें से, ये अनुभव में से बाहर आने के बाद अनुभव में युगपद जो कुछ आया था उसमें से किसी एक बात को मुख्य करके ज्ञानी ने उसका वर्णन किया, तो अभेद के ज्ञान पूर्वक जो भेद का ज्ञान हुआ, अकेला भेद का ज्ञान नहीं है, अभेद के ज्ञान पूर्वक एक भेद का ज्ञान करना वो नई ज्ञान है। वो नई ज्ञान है। तो नई ज्ञान क्या है? तो कि नई ज्ञान अनुभूति समय जो ज्ञान होता है उसको भावश्रुत ज्ञान कहते हैं। ये भावश्रुत ज्ञान का अंश है। भावश्रुत ज्ञान का अंश है। नई अनेकांत पूर्वक एकांत का वर्णन, एकांत का ज्ञान, अनेकांत पूर्वक एकांत का ज्ञान करना, वो नई ज्ञान है। नई क्या है? ज्ञान का अंश। कौन से ज्ञान का अंश? भावश्रुत ज्ञान के अंश।
नहीं किसको होता है? तो कि नहीं साधक को होता है। साधक को होता है। नहीं अज्ञानी को नहीं है। नहीं अज्ञानी को नहीं है। नहीं सर्वज्ञ को नहीं है। नहीं ज्ञान नहीं सर्वज्ञ को नहीं होता। नहीं का कार्य क्या है? नहीं का कार्य स्वभाव की ओर ले जाना। स्वभाव की ओर ले जाना। नहीं सिर्फ भावश्रुत ज्ञान का अंश है। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में नहीं होते। जो नहीं है सिर्फ श्रुत ज्ञान का अंश। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में नहीं है। तो ये बात हुई नई की परिभाषा की। अब क्वेश्चन 54, नई के कितने प्रकार हैं? तो देखो आत्मा का स्वरूप अनेकांत है। तो आत्मा में अनंत धर्म है। तो नई भी अनंत है। अनंत नई को दो विभाग में बांट सकते हो। नई के कितने प्रकार है? वैसे तो अनंत प्रकार है। अनंत प्रकार को दो प्रकार में बांटना। तो दो प्रकार में बांटेंगे तो एक निश्चय नहीं, दूसरा व्यवहार नहीं। एक निश्चय नहीं, दूसरा व्यवहार नहीं। निश्चय नहीं किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 55, निश्चय नहीं किसे कहते हैं? तो कि वस्तु के किसी असली अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नहीं कहते हैं। जैसे कि
मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, वो उसका असली स्वरूप है। तो कि उसको असली स्वरूप क्यों कहा? तो कि लोग क्या बोलते हैं, घड़े में पानी भरा तो पानी का घड़ा बोलते हैं, घड़े में घी डाला तो घी का घड़ा बोलते हैं। तो उसका असली स्वरूप गौण हो गया, पानी का घड़ा बोला। घड़ा पानी का है कि मिट्टी का है? पानी का घड़ा है कि घड़ा मिट्टी का है? घड़ा घी का है कि घड़ा मिट्टी का है? पानी के संयोग में उसको पानी का घड़ा बोला, वो उसका असली स्वरूप नहीं। घी के संयोग से घी का घड़ा कहा, वो घड़ा का असली स्वरूप नहीं। तो निश्चय नहीं का कार्य क्या है? तो कि निश्चय नहीं का कार्य वस्तु के असल स्वरूप का ज्ञान कराना। ये निश्चय नहीं की बात हुई। तो नहीं का दो प्रकार, नहीं का दो प्रकार, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। अब क्वेश्चन 56, व्यवहार नहीं किसे कहते हैं? किसी निमित्त के कारण से, निमित्त का अर्थ है संयोग, किसी निमित्त के कारण से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले ज्ञान को व्यवहार नहीं कहते हैं। देखो, पदार्थ है मिट्टी का घड़ा, लेकिन दूसरे पदार्थ उसमें निमित्त हुआ, घी उसमें निमित्त हुआ। तो मिट्टी के घड़े को आपने घी का घड़ा कहा। निमित्त कहो, संयोग कहो, तो आपने उपचार से कहा। उपचार से क्यों कहा? तो कि प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? कि ये घड़े में घी भरा है, ये दिखाना था। तो आपने घी का घड़ा बोल दिया। तो घी का मिट्टी के घड़े में उपचार किया। तो जब उपचार से कथन होता है तो व्यवहार नहीं कहलाती है। अब क्वेश्चन 57, निश्चय नहीं के कितने भेद है?
निश्चय नहीं, उसके दो भेद, द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं, जो नहीं द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाए। जो नहीं द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाए तो द्रव्यार्थिक नहीं, और जो नहीं भेद की ओर ले जाए, भेद की ओर ले जाए, तो भेद की ओर ले जाए तो व्यवहार नहीं। द्रव्य में भेद दो प्रकार के हैं, गुण भेद, पर्याय भेद। गुण भेद, पर्याय भेद। गुण भेद, जो नई गुण का भेद बताए वो व्यवहार नहीं। जो नई पर्याय का भेद बताए वो व्यवहार नहीं, या तो पर्यार्थिक नहीं। पर्याय का अर्थ है भेद। फिर से, निश्चय नहीं के कितने भेद है? तो द्रव्यार्थिक नहीं, यानी निश्चय द्रव्यार्थिक नहीं। पर्यार्थिक नहीं, तो निश्चय पर्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं किसे कहते हैं? जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्य रूप से अनुभव कराए, अनुभव कराए यानी ज्ञान कराए। जो वस्तु है आत्मा, वो स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध है, वो द्रव्य स्वभाव है। तो आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका जो ज्ञान कराए उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। जो नहीं पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाए उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। जैसे कि आप सुनार के पास गए, आपने बोला ये ऑर्नामेंट्स बेचना है, तो सुनार ने आपको बेचने के लिए हार दिया,
तो हार पर्याय है, हार की डिजाइन पर्याय है। तो सुनार ने हार का घाट कैसा है उसको गौण कर दिया। हार को कसौटी पर घिसा और हार के अंदर कितना शुद्ध सोना है उसको मुख्य किया। तो घाट पर्याय है, हार की डिजाइन पर्याय है, उसको गौण कर दिया और उसका ज्ञान ये हार में कितना शुद्ध सोना है वहाँ चला गया। तो सोने के स्वभाव तक चला जाना वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है। उसी प्रकार आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ज्ञानी पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव यानी ज्ञायक उस पर उपयोग रखा, पर्याय को गौण कर दी, ज्ञायक स्वभाव को मुख्य कर दिया, ज्ञायक स्वभाव में उपयोग लग गया। तो वो ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करने वाला उपयोग वो द्रव्यार्थिक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 59, पर्यार्थिक नहीं किसे कहते हैं? तो जो नहीं वस्तु के भेद की ओर ले जाता है। तो वस्तु में भेद दो प्रकार के हैं, गुण भेद और पर्याय भेद। जो ज्ञान उपयोग ज्ञायक स्वभाव को गौण करके पर्याय को ग्रहण करता है, या तो गुणभेद को ग्रहण करता है, वो ज्ञान उपयोग पर्यार्थिक नहीं है। देखो 59, पर्यार्थिक नहीं किससे कहते हैं? उसका उत्तर, जो मुख्य रूप से विशेष को, विशेष का अर्थ है भेद को, भेद का अर्थ ब्रैकेट में किया है, गुण और पर्याय को विषय बनाए उससे पर्यार्थिक नहीं कहते हैं। तो द्रव्य अभेद भी है, द्रव्य भेद रूप भी है। तो जो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है वो अभेद है, और पर्यार्थिक नहीं का जो विषय है
वो भेद है। जो द्रव्य फिर से पर्याथिक नहीं किसे कहते हैं? जो मुख्य रूप से विशेष को यानी भेद को यानी गुण भेद को या तो पर्याय भेद को विषय बनाए, उससे पर्याथिक नहीं कहते हैं। उसका विश्लेषण दिया है। प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य यानी प्रत्येक द्रव्य अभेद भी है और प्रत्येक द्रव्य में भेद भी है। उन दोनों यानी सामान्य और विशेष को जानने वाले द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं रूपी दो ज्ञान चक्षु है। आप अपना उपयोग द्रव्य स्वभाव पर भी रख सकते हैं और उसके भेद पर भी रख सकते हैं। द्रव्यार्थिक नई रूपी एक चक्षु से देखने पर द्रव्य सामान्य ही दिखाई देता है। आपने पर्याय को गौण कर दिया। हार कैसा है वो डिज़ाइन को गौण कर दिया। अंदर में सोना कितना है वहाँ दृष्टि की, तो वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय बन गया। और किसी ने वो हार की डिज़ाइन पर उपयोग रखा कि ये तो एंटीक पीस है, ये तो एंटीक डिज़ाइन है। ऐसी डिज़ाइन तो अब मिलती नहीं है। तो उसने पर्याय को मुख्य कर दिया, तो वो पर्यार्थिक नहीं का विषय हो गया। तो नई दो है, द्रव्यार्थिक नहीं द्रव्य स्वभाव की ओर ले जाएगी, पर्यार्थिक नहीं भेद की ओर ले जाएगी। गुण भेद को विषय बनाए तो भी पर्यार्थिक नहीं, पर्याय के भेद को विषय बनाए तो भी पर्यार्थिक नहीं। तो ये स्वरूप हुआ द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं, निश्चय नहीं के दो भेद। निश्चय द्रव्यार्थिक नहीं, निश्चय पर्यार्थिक नहीं। अगला विषय आगे आएगा। अनंत अनंत उपकारी श्री शिवेंद्र भगवान की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंदकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान उपकारी परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। वर्तमान उपकारी प्रसमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय।